जैसा कि आपको पता है, यूज़फुल आइडियाज़, क्लेवर हैक्स और बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेकर आती हूँ आप सबके लिए। जो खुद के लिए यूज़फुल समझती हूँ वही आपके लिए भी यूज़फुल समझती हूँ। तो इसी तरह आपके लिए आज बहुत सारी नॉन स्टॉप टिप्स टिप्स, हैक्स और अनबिलीवेबल आइडियाज़ आप सबके लिए लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपके लिए लेकर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, उम्मीद करती हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें सलामत रहें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आपको पता है, सबको ही पता है कि हर तरफ बहुत सारी बारिशें हो रही हैं, मौसम चेंज हो गया हुआ है। तो सबसे पहले आसान प्रोसेस के साथ अपना काम शुरू करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने अपनी ऑटो वॉशिंग मशीन को स्टार्ट कर दिया और इसमें मैंने अपने कपड़े डाले और इनको मैंने वॉशिंग पे लगा दिया। मैंने कहा ये होता रहेगा और साथ साथ अपने दूसरे यूज़फुल हैक्स भी आपके साथ शेयरिंग करती रहूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं, नॉन स्टॉप आइडियाज़ लेकर आई हूँ। शॉपिंग बैग तो हर घर में आते हैं, ग्रोसरी बैग्स होते हैं या फिर हमारे शॉपिंग बैग होते हैं जिनमें हमारे सूट्स आते हैं। तो इसी तरह की बहुत सारे शॉपिंग बैग्स हमारे वेस्ट में नहीं होते, तो हम उनको इस्तेमाल में लेकर आते हैं। तो आज उसकी इन्हीं चीज़ों का छोटे-छोटे से टिप्स, हमारे 1-1, 2-2 मिनट के, 5 मिनट के टिप्स जो है हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं और बहुत ही आसान बना देते हैं। तो यही हम ख़वातीन चाहती हैं कि हमारे किचन की हर तरह की जितने भी सारे काम हैं वो बहुत ही आसान हो जाएँ और जल्दी हो जाएँ। अच्छा जी, किचन में जब हम अपने ड्रॉर को खोलते हैं तो उसमें बहुत सारी सब्जियाँ पड़ी होती हैं, सब मिक्स हुई होती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को अलग करने के लिए मैंने एक छोटी-सी बास्केट ले ली और ये थी फ्लेक्सिबल। तो मैंने इसको यहाँ पे हैंग किया फ्रिज की जाली के ऊपर, तो साथ ही इसमें मैंने 2 से 3 चीज़ें डाल दी और आसानी से निकाल लिया। और ये मेरे पास है लिड रखने वाला स्टैंड था, तो इसके बैक पे मैंने डबल टेप लगाई और मैंने इसको हैंग कर दिया है। अब अपनी किचन में या फिर कहीं भी किसी भी जगह पे जहाँ पे मार्बल हो, आप वहाँ पे इसको फिक्स कर सकते हैं। और आप इसके ऊपर लिड भी रखें या फिर आप अपने चम्मच रखें, कोई भी चीज़, ईच इज़ एवरीथिंग आप उस पे रख सकते हैं। अच्छा जी, चनों का ये होता है कि जब भी हम घर में बुने हुए चने लेकर आते हैं तो उनके छिलके बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। कोई सी भी आप स्टील का ग्लास ले लें और उनको अच्छी तरह से रब कर दें और साथ ही इनको बास्केट में डालें और इनके सारे छिलके भी उतर जाएंगे और जो कचरा होगा वो भी निकल जाएगा। तो एक दफ़ा मज़ीद और आप इसको ट्रे में डालें। ट्रे में डालते साथ ही आप इसके ट्रे में डालकर हम अब इसको अलग कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो हमारे चम्मच होते हैं, चाय पोनी हो गई, छोटे-छोटे से चम्मच होते हैं, उन सबको हमारा रखना बहुत मुश्किल होता है, स्पेस का भी मसला होता है। तो मैंने डबल टेप लगा के इसको दीवार पे फिक्स किया और अपने बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर हैंग कर लीं, जिससे मेरी लाइफ़ बहुत ही आसान हो गई। आप इसके अलावा नेल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर नेल्स नहीं लगने थे तो मैंने डबल टेप का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये वॉल पे सारी जो मार्बल था इस वजह से नहीं लगने थे। अच्छा जी, एक ये भी इशू हम सब की किचन में होता है कि नॉन स्टिक के जो बर्तन हैं उनके हैंडल हो गए, यहाँ पे ढक्कनों के ऊपर कील जो होते हैं, चार मुंह वाले जो पेच जिसे कहते हैं, नेल्स होते हैं, वो सारी लूजिंग हो जाती है। तो हमें एक चार मुंह वाला पेचकस अपने किचन में हर वक्त अवेलेबल रखना चाहिए, ताकि हम उसी टाइम हमारा कोई सा भी हैंडल ख़राब हो तो हम उसको ठीक कर लें। ये जो मैंने लगाया था ये लिड के लिए यूज़ हो गया मेरा भी। अच्छा जी, एक और टिप है आपके लिए बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त। मसालों वाले डिब्बे हमारे घर में आते ही हैं, तो हम इन सबको एक जार में नहीं डाल सकते। जार में डालेंगे तो सारे मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह के कोई से भी आप क्लिपर ले लें, तो क्लिपर लेकर तो आप उनको पैक कर दें। पैक करने के बाद आप देखें कोई भी मसाला नीचे नहीं गिरेगा। ये भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूज़फुल टिप है आप सबके लिए। ये तो मैं अमूमन डेली यही यूज़ करती हूँ। सॉक्स ले लें आप पेयर कोई सा भी जो आपके यूज़ में हो, या ना भी हो तो आप एक पेयर ले लें, एक ड्राई रखें और एक को गीला कर लें। हमारे घर में आजकल बहुत सारी आंधी चल रही हैं, मौसम इस तरह का हुआ तो मिट्टी हर तरफ हो जाती है। और मैंने आपको वाइट फ्रीज़र के ऊपर ये सारा स्क्रबिंग करके दिखाया है, और आसानी से बग़ैर थके कंधों को आप इसको साफ़ करें। अपना फ्रिज फ्रीज़र कोई सा भी सारी डस्टिंग करें और बहुत ही इजीली आपका सारा जितना भी डस्ट है वो साफ़ हो जाएगा। और फोल्डिंग करके आप अपनी सॉक्स तारें दोबारा वॉश करके फिर यूज़ कर लें। दूसरा सॉक्स का मैंने पेयर लिया था जो उसको मैंने गीला किया, और जब मैंने पहले एक खुशक कपड़े से साफ़ किया था, इसी तरह मैंने उसके बाद मैंने एक गीले के साथ साफ़ किया। बहुत ही नीट रिज़ल्ट आपके सामने है। बर्तन वॉश करना जो है ना हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है।
छोटे छोटे चम्मच होते हैं वो हम बड़ी बास्केट में बड़े बर्तनों के साथ नहीं रख सकते। तो एक और बहुत ही यूज़फुल हैक है कि चम्मच जब हम वॉश करते हैं तो उसके लिए हमारे घर में बहुत सारी इस तरह की बास्केट होती हैं जिनमें हम ब्रश और बहुत सारी चीज़ें भी रखते हैं जो हमारी फ्रिज की यूजिंग में भी आती हैं। फ्रूट भी रख सकते हैं हम उनमें, धनिया हरी मिर्चें भी रखते हैं। तो एक बहुत ही कमाल का आइडिया है जो आपके लिए लेकर आई हूँ। आप इस तरह की बास्केट ले लें तो इनमें मुझे होल्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह की कोई बास्केट ले लें, दोनों तरफ से मैंने वायर बारीक सी वायर ले ली थी और इसको अच्छी तरह मैंने फोल्डिंग किया और चम्मच भी डाल दिया इनमें। तो बहुत ही यूज़फुल हैक था ये भी, जिसके आपके सारे चम्मच जो है ना ड्राई भी रहेंगे। अच्छा जी, दालें चावल हमारी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत सारा कचरा मट्टी होता है। तो वो हमें साफ़ करने के लिए बार बार डिश में डालकर हमें छानना पड़ता है। तो हमें अब छानने की ज़रूरत नहीं है। कोई सी भी बारीक सुराखों वाली आप टोकरी लें, उसको पहले हल्का सा छान लें, छान कर उसमें से मट्टी निकाल लें। और आपने जब भी अपनी दालें चावल कोई भी चीज़ें धोनी हो तो आप बास्केट में धोया करें। बर्तन के अंदर, टब में या फिर बाउल के अंदर मत धोएं, क्योंकि मट्टी उसमें रहती है, जाती नहीं है। तो इस तरह की बास्केट लें और उसमें अच्छी तरह वॉश करें। देखें बास्केट भी कितनी नीट थी, कोई कचरा नहीं था, कोई मट्टी नहीं थी। अच्छा जी, एक और बहुत बड़ा मसला जो हम सब ख़वातीन को है कि हमारे फ्रीज़र में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हम रखते ही जाते हैं और स्पेस का बहुत मसला होता है। और साथ मैंने इस बास्केट को कवर करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त यूज़फुल आइडिया जो आपके लिए लेकर आई हूँ। इस तरह के बैग्स होते हैं फैब्रिक वाले, जो हमारे घर ग्रॉसरीज आती हैं, तो ये बैग्स हमारे घर आते हैं। तो इन बैग्स को वेस्ट नहीं करना। इन बैग्स की मैंने चारों तरफ कट लगा लिए और इस बास्केट के अंदर बड़े बड़े होल को कवर करने के लिए कि आसानी से मेरे सारे टमाटर, प्याज, चीज़ें आ जाएं और नीचे कुछ भी ना गिरे, क्योंकि इस बास्केट में हम दूसरी चीज़ें रखें तो वज़न ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये बैग ले लिया और इसको चार तरफ से कट लगाया, नीचे से इसको मैंने गिरा लगा ली, एक छोटी सी नोट लगाएं और फ्रीज़र में इसको रखें और इसके अंदर आप जो चाहे रख सकते हैं। आप अपनी, ये नहीं कि शॉपर में रखें, किसी भी चीज़ में पॉलीथीन के बैग में आपको रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ओपन रख सकते हैं और आसानी से आपको सारी चीज़ें। अब कुछ बहनों को नज़र का मसला भी होता है, तो ग्लासेस भी लगाए हों तो सम टाइम हमें कचरा, कोई कंकर या फिर इसमें कोई भी जो चीज़ें होती हैं वो हमें नज़र नहीं आती। तो आप अपने मोबाइल को लें और उसको, उसमें से अपना कैमरा खोलें। कैमरा खोलकर आप उसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको इसके अंदर से तमाम मट्टी, दाने, कचरा सब कुछ नज़र आ जाएगा और आप आसानी से इसको साफ़ कर सकते हैं और आपके कंधे भी नहीं थकेंगे और आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बहुत शॉर्ट टाइम में आपका सारा जितना भी दाल चावल होंगे वो सारे बहुत इजीली साफ़ हो जाएंगे और छोटे छोटे से कचरे और पत्थर आपको आसानी से नज़र आ जाएंगे। इस तरह के ग्लव्स तो हर घर में अवेलेबल होते हैं। बच्चों, हमारे आजकल के जो बच्चे हैं वो यूज़ करते हैं अपनी बाइक पे, गाड़ी में, तो ये ग्लव्स हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। अगर आपके पास ये ना भी हों तो आप अपने जो सर्दियों के ग्लव्स होते हैं वो लें, उसको हाथ पे चढ़ाएं और शावर करें या फिर अपने ग्लव्स को हल्का सा गीला करें। अपनी टेबल, अपने कंसोल, एलसीडी, ये सारी चीज़ें, जितनी भी ग्लास वाली चीज़ें आप अपनी साफ़ करें। बहुत ही नीट एंड क्लीन, आपको कपड़ा पकड़ के बार बार नहीं घुमाना पड़ेगा। आप अपने हाथ पे एज अ ग्लव्स इनको यूज़ करें और आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बेहतर है कि काम आपका मिनटों में हो जाएगा। छोटे छोटे से आइडियाज़ और हैक्स जो आपके लिए लेकर आती हूँ, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट टिप्स हैक्स में से कौन सा हैक सबसे अच्छा लगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने ड्रॉर के बहुत बड़े मसले की तरफ। जो हर घर में ड्रॉर हमारी बहुत सारी चीज़ों के साथ भरा रहता है, जो चीज़ आती है हम अपने साइड टेबल के ड्रॉर में रखते जाते हैं। तो इस तरह के कोई से भी 5 से 4 ज़िपर वाला आप पर्स ले लें और उसके अंदर आप अपनी चीज़ें स्टोर कर लें और आसानी से आपको सब कुछ मिल जाएगा बहुत ही ईजीली। स्वीट्स के डब्बे भी हर घर में आते हैं, तो उनका भी अच्छे से अच्छा यूजिंग करें। फॉर्मिंग लगाई और मैंने एक सीविंग बॉक्स तैयार कर लिया और एक मैंने घड़ियों वाला बॉक्स तैयार कर लिया। जो हम बाहर से जितना भी हम देखें तो बाहर बहुत ही कीमती चीज़ें होती हैं जो हम बाय नहीं कर सकते, तो इन वैसी चीज़ों को यूज़ करते हुए हम इनमें कमाल की चीज़ें तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, ये वाले बैग्स केक्स बैग्स होते हैं और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ग्रोसरी बैग्स होते हैं, ये इनको हमने वेस्ट मत नहीं करना चाहिए। ये हमारे बहुत ही ज़बरदस्त यूजिंग में आते हैं। बस इसको इसी तरह मैंने आपके सामने देख लें किस तरह कट किया और किस तरह मैंने बहुत सारे ये वाले बैग्स यूज़ कर लिए हैं, बना लिए हैं। बहुत ही ईज़िली बनाने हैं, बनाने तो ईज़िली हैं और इनको यूज़ करना भी आपका
लॉन्ग टाइम जो है ना आप इन बैग्स को यूज़, इस तरह के बहुत सारे बैग्स आते हैं, उनको वेस्ट मत करें और उनको यूज़ में लेकर आएँ। और यही सारी वेस्टेज चीज़ें होती हैं जो हम वेस्ट करके फेंक देते हैं, लेकिन उनको वेस्ट नहीं करना और इनको ही हम यूज़ में लेकर आते हैं। तो इस तरह के मैंने बहुत सारे बैग्स तैयार कर लिए। आप इनको वार्डरोब में रखें, फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में रखें, या फिर आप अपनी किचन में रखें जहाँ पे आपके बहुत सारी स्पाइसेस जार चीज़ें होती हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही होती हैं, आसानी से मिल जाती हैं, जो फिर आपको नहीं मिलती। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक और ही बहुत ही ज़बरदस्त हैक की तरफ, कि इस तरह की सब्ज़ी जब हम बनाते हैं तो एक एक पीस पकड़कर हमें काटना पड़ता है। आप कोई सा भी रबर बैंड ले लें, और बहुत सारी मैंने सब्ज़ी ये इकट्ठी कर ली थी। इकट्ठी करके आप नीचे की तरफ इसमें एक रबर बैंड चढ़ाएँ, और साथ ही आप एक नाइफ़ के साथ इनके बहुत सारे स्लाइसेस आसानी से कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आ जाते हैं कि मैंने आपको ये अपने पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, आप जब भी अपना स्टोरेज बॉक्स यूज़ करें तो दूसरी तरफ हाथ रखकर आप अपना बाकी स्टोरेज बॉक्स को हाथ रखें और एक साइड पे खोलें जहाँ से आपने दाल निकालनी है, तो आसानी से निकल आएगी, बाकी दालें भी सेफ़ रहेंगी। और इसी तरह मैंने एक और स्टोरेज बॉक्स आपको दिखाया है कि इसमें से जब हमने राइस निकालने होते हैं तो हम ऊपर से बॉक्स को ओपन करके राइस निकालने का तरीका हमारा गलत है। हम ऊपर से नहीं निकालेंगे, इसका नीचे से ऑप्शन दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट वे के साथ हम इसमें से चावल निकालेंगे, दाल निकालेंगे, लिड को ओपन किए बगैर हम निकालेंगे, और इसका नीचे ऑप्शन है बटन प्रेस करने का, तो उसमें से राइस आ जाते हैं बहुत ही आसानी से। तो फिर हम इसका लिड ओपन नहीं करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो है हमें डेली यूज़ में होती हैं, तो उनको हमें इसी तरह यूज़फुल बनाना होता है। काउंटर टॉप पे पानी का हर घर में मसला होता है कि पानी बास्केट से निकलता है, तो उसके नीचे आप स्टील का या कोई भी वेस्टेज अपना प्लास्टिक का बर्तन ले लें, अपनी बास्केट के साइज़ का, उसके नीचे रखें, और बर्तन धोकर जब आप उसमें रखते हैं ना तो वो पानी नीचे आसानी से आपकी डिश में चला जाएगा। तो जब आप अपनी बास्केट उठाएंगी तो पानी आपका आराम से उस डिश में से आप वेस्ट कर देंगी अपने सिंक में, और शेल्फ भी आपकी ड्राई रहेगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगी, पानी का मसला ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं जो हम बास्केट में नहीं रख सकते, हमारे पास बास्केट ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, तो हम इस तरह के बॉक्स बनाकर अपने रैपर्स को, अपने बॉक्स को यूज़ करते हुए अपने वेस्टेज बैग्स को हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी एसेसरीज़ डालकर, कपड़े रख के, अपने सॉक्स रख के, बच्चों की बहुत सारी चीज़ें रख के, अपने कॉस्मेटिक के साथ और किचन के एसेसरीज़ के साथ, और फ्रिज में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हम एक एक करके नहीं रख सकते, तो इस तरह के सारे बैग्स तैयार करें, तैयार करके और उनके अंदर आप अपनी आसानी से अपनी चीज़ें स्टोर करें, अपनी सब्ज़ी स्टोर करें, और आसानी से इन बैग्स को बाहर निकालें और दोबारा रीयूज़ करें। और इन्हीं बैग्स को रीयूज़ आप तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, थोड़े से टाइम के लिए आपका बहुत ही आसानी से टाइम गुजर जाता है, और दोबारा फिर आपके घर में ये वाले बैग्स आ जाते हैं, आप दोबारा इनको रीयूज़ कर लें। एक्सपेंसिव बास्केट ख़रीदने से बेहतर है कि हमारे घर में इस तरह के जो बैग्स आते हैं उन्हीं की मैंने बास्केट भी तैयार कर ली, बहुत ही ज़बरदस्त। आपके सामने आप देख रहे हैं कि कितना वज़न होता है, 2 से 3 किलो आम होंगे जो मैंने इसमें रखे थे, और आसानी से मैंने उठाए और फ्रिज में यूज़ कर लिए। अच्छा जी, अंडे के क्रेट तो इस तरह के सब घरों में आते हैं और डेली आते हैं, सुबह नाश्ते में आते हैं, तो इन क्रेट्स को वेस्ट नहीं करना। अंडे अब जब हमारे यूज़ हो जाते हैं तो ये हमें वेस्ट लगने लग जाता है। तो इस तरह आप टमाटर ले लें, लेमन ले लें, अपने घर की फ्रिज की ग्रॉसरी में से कोई सी भी आप किचन की मसालों वाली चीज़ें ले लें, जो हमारे गीले मसाले ये वाले जो होते हैं हम अपनी हांडी में यूज़ करते हैं, तो आप उनमें रीयूज़ कर लें। स्वीट्स बॉक्स भी हमारे सब घरों में आते हैं, तो कोई भी चीज़ जो है ना वेस्ट नहीं होती, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, चाहे वो रैपर है, पॉलीथीन बैग है, या फिर बिस्किट रैपर हैं, या फिर प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, और या फिर हमारे घर में कोई से भी स्वीट्स के बॉक्स आ रहे हैं, शॉपिंग बैग्स आ रहे हैं, अंडे के क्रेट्स हैं, ट्रे हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें कोई भी वेस्टेज नहीं होती। हम उनको अपने माइंड के साथ उनको कन्वर्ट कर सकते हैं अच्छे अच्छे आइडियाज़ और अच्छे अच्छे टिप्स में लेके जाके। अब आ जाती हूँ मैं इस तरफ, जो हम बहनों, बेटियों और सारी तमाम ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा मसला है कि हमारे मेकअप जो है ना डेली जो कभी आगे पीछे हो रहे होते हैं और वेस्ट हो रहे होते हैं, इतने एक्सपेंसिव मेकअप को हम किस तरह सेव कर सकते हैं, उसकी स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, और उसकी स्पेस अपने ड्रॉर में कैसे बना सकते हैं बिना बास्केट के, बिना आप अपने किसी ब्यूटी बॉक्स के अलावा जो है ना हमारे पास और भी बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जो हम अपनी चीज़ को सेफ़ और सिक्योर कर सकते हैं।
इस तरह मैंने पोर्शन बना लिए थे, पार्टीशन कर ली थी और अपने ड्रॉर में सारा मैंने मेकअप एडजस्ट कर लिया था। बहुत ही ज़बरदस्त हैक है ये भी। अब दोबारा फिर आ जाते हैं अपने इस और एक यूज़फुल हैक की तरफ। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, ये तीनों चीज़ें आप ले लें और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह वॉश किया और 2 गिलास मैंने इसमें पानी के ऐड किए और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया, पेस्ट बना लिया। इस तरह के पेस्ट हमें बाहर बाज़ार से भी मिलते हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और घर में आसानी से बनाएं और ऑर्गेनिक बनाएं। और आप इसको बिल्कुल पीला गोल्डन सोने की कलर का आप इसको रखेंगे। कैसे रखेंगे कि आप इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें, 3-3 चम्मच आप इन दोनों में ऐड कर दें और आपका मस्टर्ड ऑयल और ये लहसुन का कमाल ऐसे होगा जैसे आपने अभी फ्रेश बनाया है। और जब भी खाने में यूज़ करें तो आपका बिल्कुल येलो कलर का रहेगा, ग्रीन बिल्कुल भी नहीं होगा। सॉलिड आइडियाज़ हों और आपके साथ शेयर ना किए जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। अब एक और आइडिया बहुत ही आपके लिए यूज़फुल है और मेरे लिए है तो आपके लिए भी है। इसी तरह मैंने बहुत सारे बैग्स लिए। बैग्स लेकर मेरे पास बहुत सारे बैग्स अवेलेबल थे, ये वेस्टेज तो होते नहीं हैं, तो मैंने इनको फ़ोल्डिंग की। फ़ोल्डिंग कर कर मैंने अपना सारा जितना भी अपना कॉस्मेटिक का सामान था वो सारा मैंने एक और ड्रॉर तैयार किया आपके लिए, आपको दिखाने के लिए। रबर बैंड्स लिए और मैंने जिस तरह बाहर से बॉक्स बना हुआ लिपस्टिक वाला मिलता है, मैंने घर में फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़ीरो कॉस्ट के ऊपर मैंने ये बनाया। और ये देखें ये कितना ज़बरदस्त हैक बना कि आप सब भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि वाकई हम बाहर से नहीं ख़रीद सकते तो हम घर में भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी मेहनत आप सब के लिए होती है कि यूज़फुल हों तो आप सब के लिए शेयर किए जाएं। तो ये भी स्टोरेज हो गई है मेरी तैयार और ये मेरा एक ड्रॉर भी तैयार हो गया और बहुत ही कमाल का मेरा लिपस्टिक का बॉक्स भी तैयार हो गया, आई शेड्स का भी हो गया और ब्लशेस का भी हो गया। वीडियोस बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है आप सबके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। हमारे घर में ये सारे जितने भी हमारी ये चीज़ें होती हैं बच्चों की यूजिंग की, हेडफोन्स हो गए या फिर स्ट्रेटनर है, तो इनकी तारों का इशू रहता है। तो आप इनकी तारों को हम दूसरे तरीके से जब घुमाते हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो रबर बैंड ले लें। रबर बैंड हमारे बहुत सारे मसले हल कर देता है। तो इसकी वायर्स को हम रिबन की तरह फोल्ड करेंगे और इनके ऊपर रबर चढ़ा देंगे और ये बैग मेरे बहुत ही काम आए। इनमें मैंने बहुत सारी अपनी चीज़ें स्टोर कर ली और ड्रॉर मुझे सारे कवर हुए हुए थे इन चीज़ों के साथ। उनमें मैंने आसानी से बैग्स में अपनी चीज़ें रख ली। ये मैं एक और आपके सामने लाइव तैयार कर रही हूँ। अब मैं इसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें रख कर दिखाऊंगी कि आप अपने छोटे बच्चों के लिए आप इन बैग्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने इसमें बेटी के कपड़े भी रखे और ये मुझे बहुत ही कमाल का लगा। और इसी तरह मैंने इसमें हेडफोन भी रख लिया। मेरी बहुत सारी स्पेस भी बन गई थी और मेरी चीज़ें भी कवर हो गई थी। हर घर में हेयर ब्रश का मसला होता है क्योंकि मिलता नहीं है सारे घर में, तो आज मैंने इस मसले को भी हल कर दिया। इस तरह की चीज़ें तो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो ये मेरे पास पहले से अवेलेबल थी, तो मैंने मिरर पे लगाया और साथ ही मैंने इसमें नाले पोनी भी रख दी और हेयर ब्रश भी रख दिया ताकि आसानी से सामने मिल जाए। अब आ जाते हैं एक बहुत ही यूज़फुल और ज़बरदस्त हैक की तरफ जो सब ख़वातीन चाहती हैं कि उनका मसला जो है ना हल रहे हमेशा। क्योंकि हमारे पास बहुत सी इस तरह की चीज़ें होती हैं, हमारे कॉस्मेटिक्स की, हमारी ज्वेलरी की, जो हमें समेटने में बहुत प्रॉब्लम होती है और हमारे पास बहुत सारे बॉक्स भी अवेलेबल नहीं होते। तो आज हम ड्रॉर में इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त जुगाड़ लगाएंगे और बहुत ही अच्छा आपको मैं यहाँ पे एक तरीका बताने वाली हूँ कि अब इसको अपने फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़ीरो कॉस्ट पे आप इसको तैयार करें। सैनिटरी के पाइप आपने देखे होंगे, मैंने वो लिए हैं जो मेरे घर में अवेलेबल थे और ये स्टिक भी मेरे घर में पड़ी हुई थी और मैंने खुद इसको कटर के साथ कट किया और इसकी मैंने साइजिंग की। साइजिंग कर कर मैंने इसमें दोनों तरफ डबल टेप लगाई। डबल टेप लगाकर तो फिर मैंने इनको सामने एडजस्ट कर दिया। एक स्टेप दूसरी तरफ पे पहले ही अवेलेबल था और दूसरी तरफ पे मुझे ये सपोर्ट चाहिए थी और एक सपोर्ट तो थी और दूसरी तरफ पे मैंने भी लगा ली। इसी तरह मैंने डबल टेप रैप की और साथ ही मैंने जो मैंने आपको सैनिटरी के पाइप दिखाए थे वो भी मैंने रैप कर लिए। वो पेपर भी जो मैंने लिया वो भी मेरा वेस्टेज और फटा हुआ था, वो भी मैंने आपको दिखाया है। कोई चीज़ मैंने बाहर से बाय नहीं की। बहुत ही ज़बरदस्त मेरा ड्रॉर में मेरा बैंगल रैक तैयार हो गया था और मैंने इसको एडजस्ट किया, बहुत ही कमाल का।
तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? अनबिलीवेबल है आपके लिए? मेरे लिए तो था, आपके लिए पता नहीं है कि नहीं है। ये आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको आज की कौन-सी टिप सबसे अच्छी लगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप चाहें तो आप इसको मस्ट ट्राई भी करें घर में। कोई भी आपके पैसे नहीं लगेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ईज़िली, जैसे मैंने आपको दिखाया कॉस्मेटिक्स के भी सारी चीज़ें दिखाई मैंने, किस तरह बॉक्स बनाए रबर बैंड के साथ। गत्ते के बॉक्स कोई से भी ले लें, हमारे घर में बहुत सारी इस तरह की वेस्टेज चीज़ें होती हैं जिनके साथ हम जब भी चाहें जो भी चाहें चीज़ें तैयार कर सकते हैं। जस्ट आपका थोड़ा सा माइंड होना चाहिए और आपका वो शौक़ होना चाहिए इन चीज़ों का। जैसे ही आपका शौक़ होगा तो आप खुद ब खुद आपका माइंड भी चलेगा और चीज़ें भी आपकी माइंड में आएंगी तो आप बनाते जाएंगे। रनर भी मेरे पास पहले से अवेलेबल थे, जो मेरे ड्रॉअर में पहले से बिछे हुए थे वही मैंने यूज़ किए हैं। रनर्स भी मैंने बाहर से बाय नहीं किए और मेरे पास सैनिटरी के जो पाइप थे वो भी अवेलेबल थे और रैपर भी आपने मेरे पास देखा। आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके भी दे सकते हैं कि रैपर भी मेरे पास वेस्टेज और फटा हुआ था जिसको मैंने रैप करके इस्तेमाल में लाई। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये भी बहुत बड़ा मसला है जो हम ख़वातीन के लिए है कि जब इस अरवी का सब्ज़ी का मौसम आता है तो हमें ये जब हम छीलते हैं तो ख़ारिश करते हैं, तो काइंडली आप अपने हाथों पर ग्लव्स पहन लें। ग्लव्स पहन कर फिर आप अपनी इस सब्ज़ी को बनाएं, वरना इसके साथ बहुत इचिंग होती है। इसके अलावा अगर आप ग्लव्स के बगैर इसको छीलेंगी तो ये आपके हाथों में बहुत इचिंग करेगी। अगर ये इचिंग करे इसके बावजूद भी तो फिर मस्टर्ड ऑयल मस्ट आप अपने हाथों पे अप्लाई करें, उसके साथ आपकी सारी इचिंग ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ आ जाते हैं, दूसरी सब्ज़ी जो है करेले भी हमारे घर में बहुत बड़ा मसला तैयार होता है इसका भी। जब भी हमारे घर में आ जाते हैं तो बहुत मुश्किल लगती है। उंगलियों से मत इसके बीज निकालें, आप एक छोटा सा चाय का चम्मच ले लें और इसके जितने भी कॉर्नर्स और एज होंगे वो आपके आसानी से सारे बीज निकल जाएंगे और आपको बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ना ही आपको अपने बाजुओं को थकाना पड़ेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए और अच्छे व्लॉग में बहुत सारे ही ज़बरदस्त टिप्स, हैक्स और आइडियाज़ के साथ और फ्री ऑफ कॉस्ट आइडियाज़ के साथ। दुआ में याद रखिएगा और आप सभी मेरी दुआ में याद हैं। अच्छे अच्छे व्लॉग्स के साथ हाज़िर होंगी और अच्छी अच्छी टिप्स के साथ हाज़िर होंगी। मस्ट सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।